नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केजरीवाल के बाद आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आप विधायक दल की बैठक में फैसला, दिल्ली को तीसरी बार मिली महिला मुख्यमंत्री। आप नेता आतिशी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल ने मुझ पर किया भरोसा, जिम्मेदारी देने के लिए केजरीवाल का किया धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, राष्ट्रपति समेत कई बड़ी हस्तियों ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी देश के नंबर 1 देशद्रोही। सपा सांसद जियाउर रहमान बरकत सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले सीएम योगी हीना भावना से ग्रस्त हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीवी चंद्रम का बयान, कहा हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करता है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर एफआईआर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान, कहा था राहुल गांधी की जीप काटने वाले को दूंगा 11 लाख इनाम। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा मैं काफी पहले से कह रहा हूं राहुल गांधी के ऊपर हमले की रची जा रही साजिश। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कर दी भविष्यवाणी, कहा हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू मुस्लिम करके महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, पर अब उनके दिन होने वाले हैं पूरे। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विकिपीडिया को पीड़ित का नाम फोटो हटाने का आदेश, बंगाल सरकार के वकील बोले शोषण की मिल रही धमकियां। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खाम का भारत पर आरोप, कहा मुस्लिमों को भारत में झेलनी पड़ रही है तकलीफ, भारत ने पलटवार कर कहा पहले अपने गिरबार में झांके। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश करने वाले रियान रथ की फोन लोकेशन रिकॉर्ड से मिली नई जानकारी, शूटर ने लगभग 12 घंटे तक गोल्फ कोर्स की झाड़ियों में छिप कर किया था ट्रंप का इंतजार। ट्रंप पर हमले को लेकर एलन मस्क के पोस्ट से मचा बवाल, तो मस्क ने डिलीट किया पोस्ट में लिखा था हमेशा ट्रंप पर ही क्यों होते हमले, कमला हैरिस और जो बाइडेन पर क्यों नहीं होते। भारत की थोक मुद्रास्फीति दर में दर्ज हुई गिरावट, अगस्त माह में घटकर रही 1.31%, जबकि पिछले महीने थी 2.4%। सरकार ने जारी किए आंकड़े। बिल गेट के कुपोषण की समस्या समाधान के लिए भारत को दिए गए ग्रेड, बिल गेट्स ने कहा भारत किसी भी अन्य सरकार की तुलना में इस मुद्दे पर कर रहा ज्यादा ध्यान केंद्रित। हॉकी में पंजाब पूरा करने उतरेगी भारतीय टीम, चीन से उसके घर में होगा महामुकाबला। भारतीय टीम अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा 4 बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का जीत चुकी है खिताब। सलमान खान की यूएस टूर के नाम पर ठगे गए फैंस से रुपये, एक्टर की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर कहा सलमान नहीं जा रहे किसी टूर पर, बोले पैसे ठगने वालों के खिलाफ लोगों को लीगल एक्शन। स्त्री टूर ने रणवीर की एनिमल को चटाई, नंबर 1 बनते से सिर्फ एक कदम दूर। श्रद्धा कपूर की फिल्म नंबर 1 बनने के लिए स्त्री का मुकाबला होगा शाहरुख खान की जवान से। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होगी सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, इस पर विधायकों ने सहमति जताई। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होगी, तो वहीं सीएम बनने के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कई नई जिम्मेदारी दी है, साथ ही कहा है कि केजरीवाल को ईडी सीबीआई में फंसाया गया है। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली। दरअसल कांग्रेस ने बागियों को मनाने की भरपूर कोशिश की और इसमें पार्टी को सफलता भी मिली। कांग्रेस के नेताओं ने लगभग 10 बड़े बागियों के नाम वापसी के लिए मनाया और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। सिख समुदाय पर कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है कि मैंने 62 साल तक पगड़ी पहनी है। मेरे जीवन के वर्ष मुझे लगता है कि अधिक परेशान करने वाली प्रवृत्ति यह है कि यह एक बयान है जो अज्ञानता से दिया गया था, यह पप्पू की शैली में है, उसे पता नहीं कि वह किस बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि वो गलत है। मुझे लगता है कि असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए एक अविभाजित कार्य आख्यान को बढ़ावा देने का अधिक व्यवस्थित प्रयास है। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाय रहा है और इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महायुति को लेकर बड़ा बयान दिया है। अवध गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि एनडीए गठबंधन महायुति में सीट बंटवारे से अजित पवार को 40 सीटें मिलने की, एकनाथ शिंदे को भी करीब 40 सीटें ही मिलेगी। ऐसे में अब इस बयान से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है।
आतिशी को लेकर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे तो आतिशी डमी सीएम है, फिर भी यह मुद्दा देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा, प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। केरल की दो पार्टियां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी है। अभी कई प्रांतियों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत चल रही है। ऐसे में मांझी के इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। राज्य के बाहर जिस तरह से मांझी ने पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है, अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। राजस्थान के युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कर 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। राज्य सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का दावा कर रही है और भर्तियों की तेजी से पूरा करने के साथ ही नई भर्तियों की प्रक्रिया में भी नवाचार की बात कर रही है। नवजोत सिद्धू के राजनीतिक सलाहकार मालविंदर सिंह माली का मोहाली पुलिस ने पटियाला से गिरफ्तार किया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। माली ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी। आपको बता दें, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। माली के खिलाफ धारा 299 और 196 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांडे ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन अंचल शुरू किया है। 1 साल से अधिक की अवधि में जरंगे का यह छठा प्रयास है। वो अपने समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे। उन्होंने जालना जिले के अपने पत्रक गाँव अनंत वाली सरती में आधी रात से अनिश्चितकालीन अंचल शुरू किया। पीएम मोदी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है। पिछले 10 साल से देश की बाहरी सुरक्षा, देश की अतिरिक्त सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने, एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता पाई है। नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है, तो वहीं इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है। बड़ा बयान सामने है। दरअसल उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी का चेहरा बदलेंगे, अपना चाल और चरित्र नहीं बदल लेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो मजबूरी के तहत इस्तीफा दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित मंडपम में 20 सितंबर तक 8वें भारत जल सप्ताह के तहत प्रदर्शन लगाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। वहीं आयोजन में पंचायती राज के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय भाग लेंगे। कश्मीर के चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं चुनाव में अगर भाजपा की बात करें तो पार्टी ने पूरा ध्यान जम्मू क्षेत्र पर रखा है। घाटी में निर्दलीय और स्थानीय दलों का समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। कश्मीर घाटी की 47 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 19 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 28 सीटें खाली छोड़ दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 2000 करोड़ रुपए की धनराशि लंबित है, जिसे नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है। प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्य के दिग्गज नेता समेत विपक्षी दलों के नेता बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शुभकामनाएं दी। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद चंद कटारिया ने पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। अब सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव करा सकती है। सीएम की कुर्सी को लेकर आप नेता का बड़ा बयान सामने आया है। इसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, क्योंकि जनादेश अरविंद केजरीवाल के लिए था। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना। उन्होंने कहा कि वह सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। कुर्सी तब तक है जब तक लोग दोबारा नहीं मांगते, लेकिन कुर्सी इन और अगले 5 सालों के लिए अरविंद केजरीवाल की है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह लोहारू विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के पक्ष में बहाल के खेल स्टेडियम में रैली करेंगे। अमित शाह के प्रदर्शन में यह पहली बार रैली होगा। इसमें वह स्टार प्रचारक के तौर पर प्रदेश के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री भाजपा के प्रत्याशी जेपी लाल ने सोमवार को रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारियां का जायजा लिया है। उन्होंने आवश्यक तौर पर निर्देश दिया है कि यहां पे अर्जी भी दी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से आंकड़े जारी है, लगातार काम हो रहा है। आरजी कर अस्पताल की वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में जांच का प्रवर्तन निदेशालय एक्शन मोड में है। ईडी के अधिकारियों की टीम सुबह से ही राज्य में 6 जगहों पर छापेमारी कर ईडी नए सबूत जुटाने के लिए तृणमूल डॉक्टर नेता सुदीप तराई के नर्सिंग होम समेत घर के अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के बारे में विवादित टिप्पणी करने वाले के लिए कहा उनका पार्टी में कोई जगह नहीं है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।